देखो यार, अगर आप लोग एप्लीकेशन करवाते हो ना, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैंने अगर बोल दिया ना कि आपकी एप्लीकेशन, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो वो 100% हो जाएगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बोल देता हूँ अगर आपका काम होना है ना तो मैं बोल देता हूँ, नहीं होना तो वो भी मैं बोल देता हूँ। ये सबको पता है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट का नहीं होने वाला होता तो मैं टाइम पास तो करना ही नहीं, अपने पास टाइम ही नहीं है इतना। मैं बोल देता हूँ कि भैया तू अपना आईलेट्स इंप्रूव कर ले, पीटी इंप्रूव कर ले, तो हम आपका एडमिशन करवा देंगे। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे को लास्ट अभी, मैं बताता हूँ आपको, अगस्त में कांटेक्ट किया, ठीक है। और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन करवाई। थोड़ा सा ऑफर लेटर आने में टाइम लगा, 7 से 10 दिन, 15 दिन, उनका नहीं आया तो वो वरीड हो गए कि पाजी आया नहीं। भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो। आज वो स्टूडेंट वीजा लेके बैठे हैं, तो खुश हैं वो। मतलब आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो अगर मैंने बोल दिया ना कि आपका काम हमारा यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार देखो ना, हर यूनिवर्सिटी का एक टाइम पीरियड होता है ऑफर लेटर इशू करने का। अभी आप सोचो कि आज ही आपकी एप्लीकेशन हो गई है तो आपका आज ही ऑफर लेटर आ जाए, तो 3 दिन में आ जाए। कई बार देखो आ भी जाता है, आए भी ऐसे, वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कब इशू कर रही है। अभी मैं जनवरी इनटेक की बात करूं, ठीक है, तो जनवरी इनटेक के ऑफर लेटर सितंबर में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप सितंबर इनटेक की बात करो तो जैसे जनवरी निकलेगा, सितंबर नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो आपको आफ्टर जनवरी ऑफर लेटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड होता है। आपने एप्लीकेशन कब की है वो भी मैटर करता है। अगर आप अप्रैल इनटेक की एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसके भी ऑफर लेटर आपको जनवरी में मिल जाएंगे, फरवरी में भी मिलेंगे। 7 दिन तो अपने काउंसलर को कम से कम 7 से 10 दिन तो दो, वर्किंग डेज तो दो आप इतने, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज तो 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर दे देती हैं। तो थोड़ा सा भाई पेशेंस रखा करो। अगर आपने भी एप्लीकेशन करी हुई है तो थोड़ा वेट कीजिए, आपका अप्रैल इनटेक का, मई इनटेक का आ जाएगा ऑफर लेटर। घबराइए मत, अगर मैंने आपको बोल दिया ना कि हो जाएगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यार ये बैचलर वाले, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो ना ही देखे तो बेटर है। देखो मैं बैचलर के लिए किसी को सजेस्ट नहीं करता पर्सनली। अगर आपने फिर भी आना है बैचलर करने तो मोस्ट वेलकम है, बट पर्सनली मैं तो मना करता हूँ कि आप बैचलर इंडिया में करो, मास्टर यूके से करो। स्टडी वीज़े कभी बंद नहीं होते। मास्टर में मैंने आज आपसे बात करनी है कि स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हैं किसी और कंट्री का, सब जगह मास्टर आपको 2 साल की मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि बस 1 साल में पढ़ाई फिनिश हो, आगे जॉब करें, वर्क परमिट लें, सबसे चिल सीन है यूके में। आपको यहाँ पे सारे मास्टर कोर्सेज 1 साल के मिल जाते हैं। तो आप दिमाग में ना वो टेंशन नहीं रहती है कि फिर से अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत साल ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। आज मेरे को 4 साल निकल गए, पता भी नहीं लगा। टाइम यूके में तो बहुत फास्ट निकलता है। ये आओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो, सेमेस्टर बहुत जल्दी निकलते हैं। तो 1 साल का प्रोग्राम है, ये बहुत प्लस पॉइंट है यूके का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। कनाडा की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, यूएस में तो फीस बहुत ज़्यादा है। इन कंट्रीज में फिर आप देखो ना, डबल आपको फीस देनी पड़ेगी 2 साल की। तो वो भी देखो आप। तो यूके में मास्टर करने का बहुत फ़ायदा है। ये आप चीज़ थोड़ा सोचो ठंडे दिमाग से, इतने पैसे ख़राब मत करो। और इसके बाद मैं बात करूँ बैचलर की, तो बैचलर का तो देखो 30 से 40 लाख आपका नॉर्मल खर्चा आएगा अगर आप प्लान कर रहे हो। तो अब पहले मैं बोल देता था, आज से 3 साल पहले मेरी पुरानी वीडियोस आप देखो तो मैंने उसमें बोला हुआ है कि आप से 1 साल की फीस भर के आ रहे हो तो आप 2 साल के निकाल लोगे। भाई चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, वो पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। फीस भी, पहले फीस तो 8 लाख थी बैचलर की। बूस्टर की बात करूँ तो 8 साढ़े 8 लाख 2020 में इतनी फीस थी। आज हुई बूस्टर की 11 लाख हो गई है फीस। तो 3-4 साल में 3-4 हज़ार पाउंड बढ़ चुका है। बहुत मैटर करता है। और फिर आपने फीस भी निकालनी है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो 2 साल की फीस जैसे इंडिया से मंगवा सकते हैं, या 1 साल की आप भर कर आ रहे हो, ठीक है, 1 साल की आप घर वाले आपको भेज देंगे, आपके पास बैकअप है 1 साल का। और फिर आप जो 1 साल आपका रह जाएगा ना, उसकी फीस हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है आपके पास एटलीस्ट 2 साल की फीस होनी चाहिए। अदरवाइज आप सोचो कि अभी 1 साल की भरकर आ रहे हो, बाकी की आपने लिविंग एक्सपेंस भी निकालने हैं और फीस भी निकालनी है, तो भाई फिर इलीगल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी तो छापे भी पड़ते हैं, है ना। इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं, वो चेक करते हैं, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो भाई वो फिर करते हैं डिपोर्ट और बैन लग जाता है। फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, 10 साल का सीधा बैन लग जाएगा पासपोर्ट पे। फ्लाइट चढ़ा देंगे आपको इंडिया की। फिर आप कहीं नहीं लगा पाओगे फाइल, में बता रहा हूँ। तो कभी भी इलीगल मत होना यूके में आकर। तो अपना अगर स्टडी करने आ रहे हो तो ये मोटिव से आओ कि मैं पढ़ने ही आ रहा हूँ, फिर आपका चलेगा। बाकी यहाँ पे पढ़ाई इजी होती है, जो मैंने बात करनी है आपसे।
मास्टर डिग्री का फ़ायदा तो है ही है, बाकी स्टडी भी बहुत ईज़ी है, इतना टफ नहीं है। इंडिया में जो प्रेशर होता है, इतनी बुक्स होती हैं, एग्ज़ाम होता है, ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकल यहाँ पे ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिया में क्या है कि अपनी थ्योरी ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ें सबको पता ही है कि थ्योरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। बट अगर आप इधर आ रहे हो, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा, कोई इंजीनियरिंग में आ रहा है, कोई डेटा एनालिटिस्ट में आ रहा है, कोई एमबीए कर रहा है। एमबीए में क्या है कि आपको केस स्टडी दी जाती है, थीसिस होती हैं, वो तो लास्ट में आती हैं, उसके बाद आपके असाइनमेंट्स, स्टार्टिंग में असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इतना टफ नहीं होता। कुछ स्टूडेंट हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर से बनवाते हैं असाइनमेंट्स पैसे दे के, भाई ये सब भी होता है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता, ये सब मत करो आप। पढ़ने आए हो भाई, 2-3 दिन तो जाना है यूनिवर्सिटी। जाओ, पढ़ो, असाइनमेंट सबमिट करो, ताकि जो देखो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जो स्टूडेंट खुद अपना सब कुछ करते हैं ना, असाइनमेंट्स की बात करूँ या अपनी डिसर्टेशन थीसिस, वो जॉब ले जाते हैं। उनको 100% भाई फील्ड में जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं। और जिन्होंने असाइनमेंट खुद बनाई, खुद नहीं ना बनाई होती, बाहर से किया होता सब कुछ, तो भाई उनको फिर वो जॉब इंटरव्यू में कोई पूछ लेगा तो बंदा क्या ही जवाब देगा। थीसिस कभी भी बाहर से मत करवाओ, मैं ये बोलूंगा आपको, ठीक है? बाकी आप जो मर्जी कर लेना। मैं यही बोलूंगा कि जो आपकी डिसर्टेशन है, प्रोजेक्ट है, थीसिस है, जो लास्ट में होती है, वो आप खुद बनाओ, खुद करो, हेल्प ले लो दोस्तों की, अपने सुपरवाइजर से मीटिंग बुक करो। इसमें क्या है कि एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा 3 से 4 मीटिंग बुक करो। पास तो हो ही जाओगे आप अगर आप मीटिंग बुक कर रहे हो, एथिकल अप्रूवल ले लो उनसे। गूगल फॉर्म बना के अपना एक डाटा जो कलेक्ट करते हैं, थीसिस वालों को पता है क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आप खुद करो। इंटरव्यू में आप, आपसे जो पूछेंगे ना, इंटरव्यू जो आपका होगा एम्प्लॉयर, भाई वो आपको इसमें से ही पूछेगा, थीसिस में से, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं आपको। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो डेली का ना, 200 से 250 कंपनीज में आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ेंगी। यूके में है ऐसे काफ़ी स्टूडेंट, क्या करते हैं कि 4-5 बार इंटरव्यू दे के आए डिफरेंट कंपनीज में, बाद में फिर मेरे को मैसेज करते, पाजी यार ये तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, मैं डी मतलब बहुत ज़्यादा ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं कुछ ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूँ कि भाई उन्होंने 20 बार 25 बार इंटरव्यू दिया, तो 26 टाइम जाके वो लग गए, स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं। तो टाइम लगता है, आपको डेली करना पड़ेगा। लगे रहो, है ना? कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। इंडिया में भी तो ऐसे ही है, ये कि इंडिया से मैं कंपेयर करूँ यूके को, तो इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक जॉब के लिए बहुत बंदे वहाँ पे अवेलेबल हैं, बट यूके में इतना नहीं है। अब आप डेली कर रहे हो तो विद इन 2 से 3 महीने, 4 महीने में आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो ही जाएगी। स्टडी का इतना प्रेशर नहीं है। अगर आप नर्सिंग कोर्सेज करते हो, उसमें भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल करवाया जाता है, प्लेसमेंट भी होती है। नर्सिंग वालों के लिए बहुत फ़ायदा, जो बीएससी नर्सिंग में आ रहे हैं, उनको स्पेशली आना चाहिए यूके। यूके में, यूरोप, सब जगह यार, सब जगह बता रहा हूँ, नर्सिंग में तो सब जगह स्कोप है। कहीं भी जाते हो आप, फिनलैंड जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप आ जाओ उसमें। 3 साल की आपकी डिग्री होती है, बीच बीच में आपको प्लेसमेंट के लिए वो लोग हॉस्पिटल भी भेजते हैं। तो इनटेक अवेलेबल है, सितंबर भी है अभी आपके पास। आगे मिड इनटेक भी मैंने आपको बता दी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने फॉर्म दिया आपको। तो मास्टर डिग्री का इतना मुश्किल नहीं है, बैचलर का अपने सोच के लेना। और लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट एमबीए या हो गया इंटरनेशनल मैनेजमेंट, भाई ये जो कोर्सेज है ना, सप्लाई चेन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाजी किस में जाना चाहिए। अगर तो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना चाहते हो, एचआर में ही जाना चाहते हो, तो ऑब्वियस है आप एचआर वाला कोर्स लो, मॉड्यूल। आप सब, जब तक कोर्स है एमबीए वाला, तो फिर एमबीए मत करो, सीधा मास्टर इन एचआर करो, अगर आपने जॉब ही उसमें करनी है। अगर आप सारे मॉड्यूल पढ़ना चाहते हो तो भाई एमबीए, उसमें आपके सारे मॉड्यूल कवर हो जाएंगे। सप्लाई चेन में जाना चाहते हो तो फिर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ही लो, वो मैं आपको बोलूंगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, एमबीए में सारे कवर हो जाते हैं। बाकी इंटरनेशनल मैनेजमेंट हो गया या ग्लोबल मैनेजमेंट, या ऐसे जो इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए, ये सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये आप पूछ रहे थे, ये मेरे को बताना था। तो ये एक वीडियो थी, अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करना, कोई मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहता है यार, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वो पेड रखा हुआ है, ठीक है? आपको फिर टाइम भी दे रहा हूँ, तो उस पर आपके 20 रखे हैं मैंने चार्जेस, तो आप चेक कर लेना। अगर कोई इंटरेस्टेड है, किसी को फोर्स नहीं है, ठीक है? अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो स्टूडेंट है जो सेशन बुक करते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैंने वो फॉर्म भी आपको दिया हुआ है। तो उस पर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। और जो भी आईलेट्स पीटी कर रहा है तो वो कर लो, फिर बाद में अपलोड कर देना, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।